दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही चटपटी और मजेदार कहानी लेकर आए हैं जो आपकी फीकी सी जिंदगी में तड़का लगा देगी। इसमें हमारा मेन लीड वो तो बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम है, पर हमारी फीमेल लीड वो दिखती बहुत ही मासूम है, लेकिन है बहुत ही क्रेजी तीखी मिर्ची। मेन लीड को लगता है उनकी लव स्टोरी एक रैंडम इंसिडेंट था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी एक सोची समझी साजिश है। आज की हमारी कहानी का यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जिसे जानने के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना बहुत सारा मजा और प्लॉट स्किप कर देंगे। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो, जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, जो कि कमाल की होने वाली है। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ आपके बंदा बंदी है या नहीं, या फिर मेरी तरह दूसरों की खुशी में खुश हो जाते हो। तो चलिए बिना किसी एक्स्ट्रा बकवास के शुरू करते हैं आपकी आत्मा तक को खुश कर देने वाली लव स्टोरी को। ड्रामा के स्टार्टिंग में एलेक्स का बेस्ट फ्रेंड कहता है, मैंने उसे देखा उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए। एमिली उठकर जाने लगती है और तभी उसको चक्कर आ जाता है। वो लड़का कहता है, तुमको क्या लगता है तुम मुझसे बचकर भाग जाओगी? और तभी एलेक्स उसको घुमाकर एक चपाट रख देता है और एमिली को दीवार से चिपकाकर कहता है, मैंने सुना है तुम आदमी ढूंढ रही हो, मैं कैसा रहूंगा? वो बोलती है, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, लेकिन तुम हैंडसम तो हो। एलेक्स उसको उठाकर ले जाता है और अपने आप को अनबॉक्स करते हुए उसको किस करने लग जाता है। एमिली भी इस कार्यक्रम में उसका पूरा साथ दे रही होती है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है, वो बोलती है, रात मुझे कुछ घोलकर पिला दिया गया था। एलेक्स बोलता है, तुम बोल रही हो मैंने तुम्हारा एडवांटेज उठाया? वो बोलती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। और दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं। वो जब शावर ले रहा होता है, एमिली उस आदमी को फोन करके कहती है, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, मैं तुम्हारे पैसे भिजवा दूंगी। एलेक्स शावर से बाहर आकर देखता है तो वो तो गायब हो चुकी होती है। वो असिस्टेंट से फोन करके कहता है, उसे किसी भी हाल में ढूंढ कर लेकर आओ। एमिली की स्टेप मॉम कहती है, तुम दिन पर दिन बदतमीज होती जा रही हो। एक तो तुम अपनी एंगेजमेंट से भाग गई और पूरी रात बाहर रही। लोग हमारी फैमिली के बारे में बातें बना रहे हैं। एमिली कहती है, कल रात सिस्टर का बर्थडे था और स्टीफन उसको फायरवर्क दिखाने लेकर गया था, वही पार्टी से चला गया था। मैं तो इन दोनों को ढूंढने गई थी। स्टेप मॉम कहती है, हाँ तो क्या हो गया, वो ओलिविया को लेकर गया था तो ये तुम्हारी गलती है। अगर तुमने इसकी टांगे खराब नहीं करी होती तो आज स्कॉट फैमिली के साथ शादी ओलिविया की होती, ना कि तुम्हारी। एमिली का डैड बोलता है, एज अ कंपनसेशन एमिली के सारे पिछले महीने के डिजाइन मैंने ओलिविया के नाम पर करा दिए हैं। मॉडर्न फैशन डिजाइन एग्जीबिशन में मिस बेनेट उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है और वो अगले हफ्ते रिवरसाइड सिटी में आ रही है, हरिसन गाला में। एमिली बोलती है, लेकिन वो तो मेरे डिजाइन है, और एविल स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। ओलिविया उसके ऊपर फूल फेंक कर कहती है, ये स्टीवन ने तुम्हारे लिए भिजवाए थे। एमिली बोलती है, फूल बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदम बेकार, और स्केचिंग करने लग जाती है। उसको अपना पास याद आने लगता है जब उसकी स्टेप मॉम बोलती है, अगर तुम्हें बुखार है तो क्या हुआ, तुम स्केचिंग तो कर ही सकती हो, इसलिए मैंने तुम्हें फैमिली में रखा है ओलिविया की एग्जीबिशन के लिए। अभी 3 और पेंटिंग चाहिए, जल्दी से दो वरना तुम्हें आज का खाना नहीं मिलेगा। ओलिविया बोलती है, तुमको क्या लगता है तुम स्टीफन को मुझसे चुरा लोगी? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम एक बीमारी हो जिसे जड़ से काटना पड़ेगा। और उसको धक्का देने वाली होती तभी स्टीफन आ जाता है। उसको देखकर वो खुद नीचे गिर जाती है। बचपन में उसको बहुत ही ज्यादा ट्रॉमा मिला था, जिसका दर्द वो आज तक भुगत रही है। उसकी बेस्टी फोन करके बताती है, एलेक्स तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है, मुझको लगता है वो तुमसे प्यार कर बैठा है, क्या मैं उसको तुम्हारी इन्फॉर्मेशन दे दूं? एमिली बोलती है, अभी नहीं, उसको थोड़ी और मेहनत करने दो। इधर असिस्टेंट बोलता है, मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है, उसका नाम एमिली स्टोन है। उसकी मदर एक आर्टिस्ट थी, जिसकी पेंटिंग्स बेचकर स्टोन अमीर बन गए और आर्टिस्ट को अबंडन कर दिया। 15 साल के बाद वो एक्सीडेंट की वजह से स्वर्ग पहुंच गई। इतने सालों से स्टोन्स ने उसको दुनिया के सामने नहीं लाया और अब अचानक से उसकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी स्टीफन के साथ। मुझको तो लगता है ये बस एक बिजनेस मैरिज का मोहरा है। अगर ये शादी जबरदस्ती की नहीं होती तो वो अपनी एंगेजमेंट वाले दिन ब्लाइंड डेट पर क्यों जाती? अगले हफ्ते उसकी शादी है, तुम क्या करने वाले हो? बेस्टी एमिली से कहती है, हरीशन ने वेडिंग इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, उनके सेकंड मास्टर को तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सेकंड मास्टर पूरा प्ले बॉय है। एमिली कहती है, प्यार का झूठा दिखावा करने वालों से तो अच्छा ही है। बेस्टी कहती है, अगर वो शादी में नहीं आया तो क्या तुम स्टीफन से शादी कर लोगी? वो बोलती है, वो जरूर आएगा। वेडिंग डे वाले दिन एक लड़का बोलता है, ये अपनी फालतू बेटी की शादी स्कॉट फैमिली से करा रहे, कितने दिलदार है। एक लड़की कहती है, दिलदार माय फुट, इतने सालों तक इन्होंने इसे इंसान तक नहीं समझा। अगर इनकी एल्डर सिस्टर की टांगे बेकार न होती तो उसी की शादी होती। वो लड़का कहता है, अब तो उस बेचारी की जिंदगी और भी ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि स्कॉट फैमिली के लोग और भी ज्यादा घटिया हैं। बेस्ट फ्रेंड कहता है, तो इसीलिए तुम शादी में आए हो। एलेक्स की मॉम कहती है, तुम बदमाश कहीं के, मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की थी और तुम भाग आए। एलेक्स कहता है, चिंता मत करो, मेरी अभी उम्र ही क्या है।
एमिली जब तैयार हो रही होती है, ओलिविया कहती है मैं तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट लेकर आई हूँ। मेरी टांगे खराब होने से पहले ये मेरे फेवरेट शूज थे। अगर तुमने मेरी टांगे बेकार न करी होती तो आज मेरी शादी हो रही होती। खैर मैं चाहती हूँ कि ये शूज आज तुम अपनी शादी में पहनो। एमिली कहती है हाँ क्यों नहीं। ओलिविया असिस्टेंट से कहती है उसके सारे शूज हटवा दो और मेरे लिए एक वेडिंग ड्रेस ले आओ। एंकर कहता है आइए ग्रूम का वेलकम करते हैं। ओलिविया दुल्हन की ड्रेस में बैठी होती है। उसको देखकर सब सोचते हैं आखिर ये चल क्या रहा है। एक लड़की कहती है मुझे तो लगता है ये अपनी दोनों बेटियों की शादी इसी से कराना चाहते हैं। एंकर बोलता है ब्राइड की बारी, लेकिन ब्राइड की जगह व्हील चेयर पर डमी बैठी होती है जिसने वही लाल शूज पहने होते हैं और ओलिविया की रिकॉर्डिंग चल रही होती है जब उसने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि तुम यही रेड शूज पहनो। स्टीफन बोलता है ब्राइड कहाँ गई। एंकर कहता है भला मुझे कैसे पता होगा। डैड बोलता है उस बदमाश को जल्दी ढूंढ कर लाओ। स्टेप मॉम कहती है पहले इस पापी गुड़िया को हटाओ। इधर डैड एमिली से बोलता है मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मुझसे बच नहीं सकती। वो बोलती है अब तुम बैठकर बस तमाशा देखो। बुड्ढी हड्डी और बारिश में नाचने लगती है। एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है। बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो बोलती है हाँ क्यों नहीं और दोनों किस करने लग जाते हैं। स्टीफन कहता है वो हवा में गायब कैसे हो गई। ओलिविया कहती है मुझे लगता है वो जानबूझकर छुप रही है। स्टीफन कहता है अपना हाथ मुझसे दूर रखो, ये सब मेरी गलती। अगर मैं तुम्हें स्टेज पर ना लेकर आता तो वो ऐसे ना जाती। एलेक्स कहता है तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो, मैं स्कॉट और स्टोन दोनों को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे 1 साल के लिए शादी करनी होगी। अगले सीन में एलेक्स असिस्टेंट से कहता है जल्द से जल्द इन दोनों की एंगेजमेंट उड़वा दो। असिस्टेंट कहता है आपके पेरेंट्स अभी भी आपके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं और इन दोनों का रिश्ता काफी साल पुराना है, वो इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। एलेक्स कहता है तुमको क्या लगता है मैं इससे प्यार करता हूँ, ये तो बस टेम्परेरी है। नौकरानियां एमिली को देखकर कहती हैं ये तो स्टोन की फैमिली की फालतू बेटी है ना, जो कल रात अपनी शादी से भाग गई थी, आज ये एलेक्स की पत्नी कैसे बन गई, और जोर जोर से हंसने लगती है। एमिली बोलती है मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। मेड उसके लिए टंकी का पानी भर कर ले आती है और बोलती है मास्टर को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आपको पानी ही पीना होगा। एमिली पानी का ग्लास उसके ऊपर उल्टा करके कहती है क्या तुमने सुना नहीं, मुझे ऑरेंज जूस चाहिए। मैनेजर कहता है क्या तुम सब अपनी नौकरी से हाथ धोना चाहती हो, क्या तुमने सुना नहीं मैडम ने ऑरेंज जूस मांगा है। एक लड़की जल्दी से भागकर जूस ले आती है और बोलती है मास्टर ने कहा था अगर आप घर पर बोर हो जाएं तो आप पीछे वाले गार्डन में घूमने जा सकती हैं। और जब एमिली गार्डन में घूमने जा रही होती है तभी वो लड़की पीछे से धक्का देकर जल्दी से गेट बंद करके वहाँ से भाग जाती है और तभी ये कुत्ता तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। असिस्टेंट बोलता है ये रही आर्टिस्ट की डिटेल जिसके बारे में आप तलाश रहे थे, उसका नाम वॉइस है। मिस बेनेट इसकी बहुत बड़ी फैन है, वो फैशन वीक की जज है, लेकिन उनको लग रहा है कि झूठे नाम से बेची जा रही है, इसलिए उन्होंने हमें हायर करा इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बदले में अगले हफ्ते वो हमारे गाला को अटेंड करेंगी। वो वॉइस का साइलेंट वुड्स हमें गिफ्ट करेंगी। फाइल पर ओलिविया स्टोन का नाम लिखा होता है। उसका बेस्ट फ्रेंड कॉल करके बताता है तुमने जो डेंजरस कुत्ता मंगवाया था वो मैंने तुम्हारे बैकयार्ड में रखवा दिया है। और तभी एमिली का मैसेज आता है, बोलती है तुम्हारे फ्लावर्स तो बहुत ही सुंदर है। एलेक्स को रियलाइज होता है डॉग और फ्लावर एक ही गार्डन में है। वो भागकर पहुंच जाता है, वहाँ जाकर देखता है तो वो तो उसके साथ खेल रही होती है। एलेक्स पूछता है कि इसने तुम्हें काटा नहीं। वो बोलती है ये तो इतना प्यारा कुत्ता है, भला मुझे काटेगा क्यों। एलेक्स उसकी चोट को देखकर कहता है ये तुम्हें कैसे लगी। वो बोलती है ज्यादा कुछ नहीं, मैं टकरा कर गिर गई थी। और मेड की तरफ इशारा करके कहती है इसका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सुंदर फ्लावर्स दिखाने के लिए, ये मुझे यहाँ पर छोड़कर गई थी। एलेक्स कहता है पुलिस को बुलाकर इन्हें पकड़वा दो। वो तो जमीन पर सपाट हो जाती है। एलेक्स उसको उठाकर ले जाता है और उसकी पट्टी कर देता है। एमिली अपनी बेस्टी से कहती है मुझे इनविटेशन मिल गया हरीसन गाला का। बेस्टी कहती है तुमको पता है ब्लैक मार्केट में ये लाखों में बिक रहा है, तुमने तो बाजी मार ली। वो बोलती है और नहीं तो क्या, ये मुझे एलेक्स ने खुद दिया है। बेस्टी बोलती है मैंने सुना है ओलिविया ने बहुत सारी मीडिया को बुलाया है, वो बस इंतजार कर रही है मिस बेनेट का ट्रस्ट जीतने का। वो बहुत बड़ा शो क्रिएट करेगी हरीसन ग्रुप में घुसने के लिए। मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा उसकी सड़ी हुई शक्ल देखने का जब वो तुमको देखेगी गाला में। बटलर एमिली को शो में ले जाकर बोलता है कल के गाला के लिए आप ड्रेस
ड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए, मास्टर आपको जल्दी ज्वाइन करेंगे। एमिली जब रिंग सेलेक्ट कर रही होती है तभी वहाँ पर ओलिविया और स्टीफन आ जाते हैं। बोलता है तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ओलिविया को देखकर कहता है ऐसा नहीं है तुम जो सोच रही हो, इसका तो कल गाला पार्टी है, मैं इसको ड्रेस और ज्वेलरी दिलाने लेकर आया था। ओलिविया कहती है मैं जानती हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन ये हमारे पेरेंट्स ने तय की है, मैं हमेशा से तुमसे माफी मांगना चाहती थी। एमिली कहती है मुझे स्टोन कॉर्पोरेशन के 5% शेयर ट्रांसफर कर दो, तुम्हारे पास तो 10% है ना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिसे सुनकर उसकी तो बकरी बंद हो जाती है। स्टीफन कहते तुम इतना लालची कब से हो गई। एमिली बोलती है उस दिन जब हम स्कूल की छत पर थे, इसने मुझे लैंड करने की कोशिश की थी और उसको सबक मिल गया जो ये डिजर्व करती थी। तुमने खुद मुझे चूज करा था, अगर तुम्हें इस पर इतना ही तरस आता है तो तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तभी शॉप ओनर बोलती है लीजिए आपका कार्ड, मैं अभी रिंग लेकर आती हूँ। स्टीफन कहता है तुम हमारी शादी की रिंग लेने आई थी ना, मुझे लगा तुम अपसेट हो। वो बोलती है ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने किसी और से शादी कर ली है। वो बोलता है मैं भरोसा नहीं करता, तुम मेरी फियोंसी हो, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। एमिली उसके एक थप्पड़ रसीद करके कहती है अब हो गया बिलीव। और तभी वहाँ पर एलेक्स पहुँच जाता है। एमिली से कहता है क्या इन्होंने तुम्हें अपसेट किया, और स्टीफन के घूसा मार देता है और उसको धोने वाला होता है। एमिली उसको ले जाने लगती है। स्टीफन कहता है तुम मुझे दिखाने के लिए किसी भी रैंडम गाय को किराए पर ले आई। ओलिविया कहती है अगर इस बारे में मिस्टर स्कॉट को पता चल गया तो फिर तुम उस फैमिली में कैसे जाओगी। एलेक्स उसको भी कूटने वाला होता है, लेकिन एमिली उसको रोककर किस कर देती है, बोलती है ये मेरा हस्बैंड है, कोई रैंडम इंसान नहीं, और वहाँ से खिसक लेती है। शॉप ओनर रिंग लेकर आ जाती है, स्टीफन छीन कर पहन लेता है। बोलता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन रिंग उसको फिट नहीं होती। वो तो गुस्से के मारे पागल हो जाता है। इधर एमिली ड्रेस ट्राई कर रही होती है, लेकिन गाउन को ज्यादा रिवीलिंग होता है। वो बोलता है ये सही नहीं लग रहा, दूसरा पहन कर आओ। वो दूसरा पहन कर आती है। वो बोलता है पिछले वाले से तो सही है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। इस बार तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन पहन कर आती है, जिसको देखकर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जाकर उसे चिपक जाता है। वो एक्शन झाड़ते हुए दुपट्टा दोनों के ऊपर डाल लेता है। एमिली कहती है हटो कोई देख लेगा। एलेक्स उसको किस कर देता है। इधर रिपोर्टर्स उनके घर में घुस आते हैं, बोलते हैं हमने सुना है कि मिस एमिली ने आपसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं और अपनी एंगेजमेंट तोड़कर चली गई क्योंकि ओलिविया ने उनकी शादी में दखलंदाजी करी थी। डैड ओलिविया की एक शपथ रसीद कर देता है, बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये वेडिंग न्यूज सब में छाई पड़ी है। मॉम बोलती है ये सब एमिली की वजह से हुआ है, अगर वो शादी से भागती नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। डैड बोलता है अब तुम गाला में कल रिपोर्टर्स को कैसे फेस करोगी, अब हमें अपना फाइनल तीर चलाना ही होगा। और बोलता है तुम रिपोर्टर्स को बुलाकर ये खबर फैला दो कि ओलिविया की एंगेजमेंट हरिसन ग्रुप के सेकंड मास्टर एलेक्स से हो चुकी है। एमिली कुत्ते के साथ खेल रही होती है। असिस्टेंट एलेक्स को बताता है वेडिंग वीडियो तो ट्रेंडिंग में है, लेकिन उन्होंने बहुत ही बड़ी चाल खेल दी। उन्होंने ये न्यूज फैला दी कि ओलिविया का आपसे चक्कर चल रहा है। एमिली सच में एक बेचारी नेग्लेक्टेड लड़की है। और एक और बहुत बड़ी खबर है, स्टोन कॉर्पोरेशन के डिजाइन डायरेक्टर ओलिविया स्टोन को कभी भी कोई भी डिजाइन करते हुए नहीं देखा गया, और वो मरमेड ड्रेस जो मिस बेनेट की फेवरेट है, उस ड्रेस की असली डिजाइनर कोई अनजान व्यक्ति है। कल के गाला पार्टी में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। एलेक्स उसको देखकर सोचता है ये सच में बहुत ही क्यूट है। पार्टी के अंदर एक लड़की कहती है मैंने सुना है ओलिविया एलेक्स को सीक्रेटली डेट कर रही है काफी सालों से, और खुद मिस बेनेट ने उसको ऑनर करने के लिए इनवाइट किया है, तभी तो आज की पार्टी इतनी ग्रैंड है। और एमिली को देखकर कहते हैं ये तो वही स्टोन फैमिली की सेकंड बेकार डॉटर है जो शादी से भाग गई थी, हमने तो ये भी सुना है इसे फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। ओलिविया कहती है तुम्हारे बारे में बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एमिली की बेस्टी कहती है अगर तुम यहाँ आ सकती हो तो हम क्यों नहीं, मिस बेनेट ने खुद एमिली को इनवाइट करा है। एमिली ओलिविया से कहती है मेरे पास अभी भी मेरे डिजाइन्स हैं। ओलिविया सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसके सारे डिजाइन्स डिस्ट्रॉय करवा दिए थे। और तभी एलेक्स वहाँ पहुँच जाता है और सीधे एमिली के पास चला जाता है, बोलता है तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। वो बोलती है मुझे लगा तुम किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट के पास हो, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करा। एलेक्स कहता है तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। वो लड़की कहती है आखिर चल क्या रहा है। ओलिविया सोचती है ये तो एलेक्स है, आखिर इनका रिलेशनशिप क्या है। एलेक्स बोलता है मैंने सुना था तुमने डिजाइनर स्कूल में पढ़ाई की थी, आओ मैं तुमको मिस बेनेट से मिलवाता हूँ। ओलिविया कहती है मुझे यहाँ खुद मिस बेनेट ने बुलाया है। एलेक्स कहता है तो
मैं क्या करूँ? मुझे तुम्हें जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एलेक्स का दोस्त ओलिविया से कहता है जल्दी वहाँ से हटो, हवा आने दो। मिस बेनेट बोलती है तुम्हारे स्टोन कॉर्पोरेशन की डिजाइन डायरेक्टर ओलिविया से कोई रिलेशन है? एमिली बताती है वो मेरी हाफ सिस्टर है। मिस बेनेट कहती है पिछले महीने मुझे कस्टम मेड मरमेड ड्रेस रिसीव हुई थी, मुझे वो ड्रेस बहुत ही पसंद आया, स्पेशली वो सनफ्लावर का डिजाइन। एमिली कहती है वो सनफ्लावर नहीं, वो जिन्ना फ्लावर था। मिस बेनेट कहती है स्टेटमेंट में साफ लिखा था कि वो सनफ्लावर है, लेकिन मुझे भी लगा कि वो जिन्ना होना चाहिए। और तभी एक आदमी आकर बताता है मिसेस स्टोन बोल रही है कि उन्होंने आपके लिए एक डिजाइन तैयार किया है, वो आपको दिखाना चाहती है। मिसेस बेनेट एमिली से कहती है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? वो बोलती है हाँ क्यों नहीं। ओलिविया बोलती है मिसेस बेनेट मैं ओलिविया स्टोन हूँ। वो बोलती है तो तुम हो मरमेड ड्रेस की डिजाइनर। ओलिविया कहती है मैंने सुना है आप रिवरसाइड सिटी में आ रही है, इसलिए मैं आपके लिए एक और डिजाइन लेकर आई हूँ। मिस बेनेट कहती है ये तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा फेवरेट फ्लावर रोज है? ओलिविया कहती है नहीं ऐसा नहीं है, और सोचती है पिछले महीने ये इसी डिजाइन पर काम कर रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। इसको जरूर मिस बेनेट की प्रेफरेंस पता थी। मिस बेनेट कहती है तुमने कहा था कि ड्रेस मेरे लिए कस्टम मेड है, लेकिन तुम्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता। मुझे तो शक है कि मरमेड ड्रेस तुम्हारा डिजाइन है भी या नहीं। सब लोग बातें बनाने लगते हैं। ओलिविया कहती है आप जरूर मजाक कर रही है, ये दोनों मेरे ही डिजाइन है, ये बैम्बू तो मेरी टीम ने बनाया है। मिस बेनेट कहती है तो कहाँ है तुम्हारी टीम? वो बहाना मारकर कहती है वो तो चली गई। एमिली बोलती है गुलाब का फूल सीजन में एक बार खिलता है और झड़ जाता है, लेकिन बैम्बू वो तो एवरग्रीन है, बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी की तरह, एकदम सीधा खड़ा रहता है आपके करियर की तरह, इसलिए मैंने गुलाब की जगह बैम्बू चुना। और वो मरमेड ड्रेस उसमें भी जिन्ना फ्लावर मैंने आपकी पर्सनैलिटी पर बेस चुना है। ओलिविया नौटंकी करते हुए कहती है तुम मेरा क्रेडिट कैसे ले सकती हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे जेलस हो, लेकिन पब्लिक के सामने मुझे ऐसे बेइज्जत कैसे कर सकती हो? इस डिजाइन की दुनिया में तुम कुछ भी नहीं हो, ना ही तुम्हारा कोई टाइटल है, ये सब करके तुम स्टोन कॉर्पोरेशन को बदनाम कर रही हो। एलेक्स कहता है किसने कहा इसका कोई स्टेटस नहीं है, मुझे इंट्रोड्यूस कराने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अब करा रहा हूँ। ये हैरिसन ग्रुप की नई डायरेक्टर है, ये हैरिसन ग्रुप और मिस बेनेट को रिप्रेजेंट करेगी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। ओलिविया तो फड़फड़ाती रह जाती है। एमिली कहती है तुमको पहले से ही पता था मैं ओलिविया की सीक्रेट डिजाइनर हूँ। वो बोलता है ज्यादा लंबे टाइम से नहीं। तभी हम थोड़ा पीछे का देखते हैं, एलेक्स के बेस्ट फ्रेंड ने उसको सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दी थी। एमिली बोलती है तुमने मुझे हैरिसन ग्रुप का नया डिजाइनर घोषित कर दिया। एलेक्स बोलता है क्या तुम अपसेट हो? मैंने तुम्हें मिस हैरिसन घोषित नहीं किया, वाइफ के टैग से ज्यादा डिजाइनर का टैग तुम पर सूट करता है। वो उसको खींचकर किस कर देती है। एलेक्स कहता है इतना इनफ नहीं है, और उसको फिर से किस करने लग जाता है। अगली सुबह एलेक्स की ग्रैंडमा कहती है मुझे सब पता चल गया, कल रात क्या हुआ, जल्दी से ओल्ड हाउस आ जाओ। एलेक्स बोलता है तुमको अपनी वाइफ की ड्यूटी पूरी करनी होगी, वो तो अपने आप को कवर करने लगती है। एलेक्स बोलता है मैं वो वाली ड्यूटी की बात नहीं कर रहा, गैला पार्टी में जो हमने सीन क्रिएट किया था, मेरे पेरेंट्स को पता चल गया, वो हमें घर बुला रहे हैं फैमिली डिनर के लिए। उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है ये कोई फैमिली डिनर विनर नहीं है, ये एक जाल है, तुमको पता है ना। तुम्हारी कजिन तुम्हारे पीछे बहुत सालों से पड़ी है तुमसे शादी करने के लिए, वो रूमर्स को सुन के तुमसे जबरदस्ती शादी करने के लिए आ गई। वो पूरी फैमिली ही बेकार है, उसको तुम्हारे शेयर्स चाहिए और छोटी वाली को तुम। अब तुम क्या करोगे? तुम तो गए लाला। एलेक्स कहता है मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। बेस्ट फ्रेंड कहता है मुझे तो ये डर है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, तुम्हारी वाली तो बहुत ही सॉफ्ट है, क्या तुम्हें पक्का पता है वो इसको नहीं उधेड़ेंगी? एलेक्स की कजिन का डैड कहता है मैंने सुना है कल रात उसने बहुत बड़ा बवाल कर दिया, उसने स्टोन कॉर्पोरेशन की डील ही नहीं तोड़ी बल्कि उन पर चोरी का इल्जाम भी लगाया, और तो और उसने एक यंग लड़की को डिजाइनर घोषित कर दिया। मुझे तो इस बात का डर है कहीं किसी ने उसको फंसाना लिया हो। और तभी वहाँ पर एलेक्स और एमिली पहुँच जाते हैं। उसको देखकर ग्रैंडमा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एमिली अपना इंट्रोडक्शन देती है। ग्रैंडमा बोलती है तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मॉम कहती है हमें एक्सप्लेन करो तुम क्या कांड करके आए हो। एलेक्स बोलता है तुम सभी मुझे प्रेशर कर रहे थे शादी करने के लिए, लो मैंने कर ली, अब क्या दिक्कत है? मॉम बोलती है क्या सच में तुमने शादी कर ली? वो अपना सर्टिफिकेट दिखा देता है। ग्रैंडमा कहती है मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आज मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा रेड एनवेलप दूंगी, तुम तो बहुत ही स्वीट और जेंटल हो, ना कि मेरे पोते की तरह एकदम नकारा, कहीं इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती तो नहीं करी? कसांड्रा बोलती है ग्रैंडमा मैंने सुना है ऐसी लड़कियां रिच लड़कों को फंसाकर पैसा लूटती हैं। मॉम कहती है अपनी जुबान पर लगाम दो। वो बोलती है मैंने तो बस ऐसा सुना है, अगर मिस स्टोन को बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, आओ हम ड्रिंक करते हैं।
एमिली बोलती है माइनर्स को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ये बैड हैबिट है। वो बोलती है किसने कहा मैं माइनर हूँ। एमिली कहती है तुम्हारी हरकतों से तो यही लग रहा है, इसका मतलब तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर है, तुम्हें जाकर साइकियाट्रिस्ट को दिखा लेना चाहिए। और मुझे मिस स्टोन मत कहो, मैं तुम्हारे ब्रदर की वाइफ हूँ, मुझे सिस्टर इन लॉ कहो। वो बोलती है तुम्हारे सपने में जाकर अपनी शक्ल आईने में देखो, क्या तुम इस लायक भी हो। ग्रैंडमा बोलती है बस बहुत हो गया, सब खाना खाओ। एलेक्स तो मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। ग्रैंडमा बोलती है आज रात तुम दोनों यही रुक जाना, मैंने तुम्हारे लिए रूम साफ करवा दिया है। कसांड्रा बोलती है आओ मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक लेकर चलती हूँ, और उसको एक कोने में ले जाकर कहती है अब हमें कोई नहीं देख रहा, नौटंकी करना बंद करो। एमिली कहती है तुमने सही कहा। कसांड्रा का फादर कहता है तुम्हें शादी जैसा डिसीजन फैमिली के साथ लेना चाहिए। एलेक्स कहता है ऐसा किसने कहा। वो बोलता है तुम हरीसन फैमिली के वारिस हो, मैं जानता हूँ तुम अभी जवान हो और जवानी का जोश है, लेकिन तुम ऐसी वैसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। एलेक्स कहता है ऐसी वैसी से तुम्हारा क्या मतलब है। वो बोलता है ऐसा मत सोचो, मुझे नहीं पता उस दिन उसी ने सबके सामने तमाशा करा था। एलेक्स कहता है अपनी जुबान संभाल कर बात करो। ग्रैंडमा बोलती है बस बहुत हो गया। कसांड्रा बोलती है मुझे पता है तुम स्टोन फैमिली की खराब बेटी हो, तुमको मास्टर स्कॉट ने छोड़ दिया तो तुम यहाँ चिपक गई, तुमको सच में लगता है तुम इस फैमिली में शादी कर पाओगी। एमिली बोलती है वो तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, क्या तुम अंधी हो। वो बोलती है हम दोनों जानते हैं तुम बस एक शील्ड हो, ऐसा मत सोचना कि उसने फेक सर्टिफिकेट बनवा लिया तो तुम मिसेस हैरिसन बन जाओगी, अपनी औकात मत भूलो। और उसको सीढ़ी से धक्का देने वाली होती है लेकिन उल्टा खुद ही गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर सब भागे चले आते हैं। आंटी बोलती है आखिर चल क्या रहा है। कसांड्रा कहती है उसने मुझे धक्का दिया। ग्रैंडमा बोलती है लेकिन ये ऐसा क्यों करेगी। वो बोलती है ये मुझसे थोड़ी देर पहले का बदला ले रही है, इसने अपना असली रंग दिखा दिया। और तभी वहाँ पर ईथन आकर बोलता है किसने किसको धक्का दिया ये कैमरा चेक करने पर पता लग जाएगा। उसको देखकर एमिली सोचती है तो एलेक्स का बड़ा भाई है। ईथन कसांड्रा से कहता है मैं कैमरा चेक करूँ या फिर पुलिस को बुलाऊं। वो नौटंकी करते हुए कहती है मुझे लगता है मेरी टांगे टूट गई, डैड जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। सबके जाने के बाद ईथन एमिली को गिफ्ट देकर कहता है मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था और मैंने सुना है कि मेरा ब्रदर अपनी गर्लफ्रेंड को ला रहा है, तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आया। और अगर फ्यूचर में तुम्हारे और एलेक्स के बीच में कुछ दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना। और उसको टच करने वाला होता है लेकिन वो उसका हाथ हटाकर कहती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ से चली जाती है। एलेक्स कहता है तो कैसा है तुम्हारा सेवियर, उसने तुम्हें राइट टाइम पर आके बचा लिया, वो तो तुम्हारा हीरो है ना। एमिली बोलती है ये तुम क्या कह रहे हो, जिस रात में शादी से भागी थी तुम मुझे मिल गए, तुम ही मेरे आसमान से उतरे फरिश्ते हो। और उसको खींचकर किस करने लग जाती है और उसको अनबॉक्स करने वाली होती है। एलेक्स उसको रोककर कहता है हम अभी घर पर नहीं है, थोड़ा कंट्रोल करो। एमिली बोलती है क्या वो शर्मा गए। एलेक्स बोलता है मैं शर्माने वालों में से नहीं हूँ। असिस्टेंट बोलता है वो रायता पूरी मीडिया में फैल चुका है, सबको पता चल गया है कि ये ओलिविया की वजह से हुआ है। स्टोन कॉर्पोरेशन के सीईओ ने ओलिविया को कंपनी से निकाल दिया और शेयर्स 30% तक नीचे गिर गए हैं और हमसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ईथन कहता है ऑफ कोर्स हमें पार्टनरशिप करनी चाहिए। स्टोन कॉर्पोरेशन भले इतनी बड़ी ना हो लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, फ्यूचर में डेफिनेटली हमें बड़ा शेयर मिलेगा। एलेक्स कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो हवा में लटके पड़े हैं, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा स्टंट करा जबरदस्ती पार्टनरशिप करने के लिए, वो हमारे लिए सही नहीं है। ईथन बोलता है तुम्हारा क्या प्लान है। एलेक्स बोलता है वो अभी वीक है, हमें उन्हें कुचल देना चाहिए। ईथन कहता है तुम अभी यंग हो, मैं जानता हूँ तुम मिस स्टोन को सबक सिखाना चाहते हो लेकिन बिजनेस कोई फाइट नहीं है। मॉम डैड ने तुम्हें सीईओ इसलिए बनाया ताकि तुम सीख सको, ना कि तुम अपनी मनमर्जी चलाओ। एलेक्स कहता है तुमको अच्छे से पता है कि मैं सीईओ हूँ तो अपनी लिमिट में रहो डायरेक्टर। और अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछता है तुमको क्या लगता है वो मुझे पसंद करती है। एमिली की बेस्टी उसे कॉल करके नीचे बुलाती है और जब वो भटकती हुई जा रही होती है तभी वहाँ पर ईथन पहुँच जाता है। बोलता है मॉम ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है और मैंने सुना है तुम डिजाइनर हो, मैं तो सरप्राइज हो गया। वो बोलती है भला ऐसा क्यों। ईथन बोलता है उसको तुम्हारे जैसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसको तो एंटरटेनमेंट वाली लड़कियां पसंद है, एकदम मॉडल जैसी। तुम उसके साथ रहकर दुखी रहोगी, तुम मेरे साथ रह सकती हो। और उसको टच करने वाला होता है, वो बोलती है अपना हाथ कंट्रोल में रखो। ईथन बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में सर्च करा है, तुम्हारा फियोंसी वो तो तुम्हारी परवाह तक नहीं करता, इसलिए तुम आकर एलेक्स से चिपक गई। वो किसी काम का नहीं है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, केवल मैं ही तुम्हें कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी तरह जेंटल लड़कियां पसंद है। वो बोलती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम केवल वही चीज लेना चाहते हो जो एलेक्स के पास है। ईथन कहता है तो तुम ये भी सोच सकती हो। एमिली बोलती है तुम्हारी
रिसर्च एकदम गलत है, मैं जेंटल नहीं हूँ। और उसको धक्का देकर डंडा उठाकर उसकी खोपड़ी के 2 कर देती है और उसके पिछवाड़े पर एक लगाकर वहाँ से जाने लगती है। ईथन बोलता है हैरिसन फैमिली में कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, यहाँ पर कैमरास नहीं है। एलेक्स बस एक प्ले बॉय है। मॉम कॉल करके कहती है तुम और ईथन अभी तक आए क्यों नहीं। एमिली बोलती है वो अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो एलेक्स के साथ आपसे मिलने आ जाऊंगी। मॉम कहती है तुम रेस्ट करो। बेस्टी बोलती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ईथन आस्तीन का सांप है। इतने सालों से एलेक्स की जो बैड रेपुटेशन है फैमिली में वो सब ईथन का तो किया धरा नहीं है। और पूछती है क्या तुम एलेक्स को पसंद करती हो। एमिली बोलती है मुझे खुद नहीं पता, पहले तो बस मैं उसे यूज कर रही थी स्टोन को सबक सिखाने के लिए, लेकिन वो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। बेस्टी बोलती है तो उसके अंदर आक्रोश जगाओ। असिस्टेंट एलेक्स से बोलता है ईथन का कॉल आया था, वो बोल रहा था आप बर्थडे के लिए एक साथ ओल्ड हाउस जाना चाहते हैं। वो बोलता है मैं नहीं जाने वाला। एलेक्स का बेस्ट फ्रेंड बोलता है तुम अपनी बर्थडे पार्टी छोड़कर यहाँ आ गए और अपनी बनी को हैरिसन हाउस में छोड़ा है। तुमको पता है ना वहाँ पर बकरी की खाल में भेड़िया रहता है, तुम्हारा भाई ईथन। और तभी एमिली उसको मैसेज करके बताती है आज तुम्हारे बर्थडे के लिए मैंने अपने हाथों से केक बनाया है और तुम्हारा वेट कर रही हूँ। वो खुश होकर वहाँ से कट लेता है। एमिली बोलती है मैंने पहली बार बनाया है, शायद इतना अच्छा ना हो। एलेक्स कहता है ये सच में बहुत ही अच्छा है। और तभी मॉम और डैड उसको कॉल करते हैं। एमिली भी कॉल में घुस जाती है। उसको देखकर मॉम कहती है इसने मुझे बताया कि इस बार तुम अपना बर्थडे क्लब में सेलिब्रेट नहीं कर रहे। एमिली रिंग निकाल कर दिखाती है और बोलती है ये मैंने बहुत पहले खरीद ली थी लेकिन तुम्हें देने का चांस ही नहीं मिला, और निकाल कर उसको पहना देती है। इसको अपना बर्थडे गिफ्ट समझो। एलेक्स बोलता है लेकिन ये तो चीटिंग है ना, रिंग्स केवल वेडिंग के लिए होती है ना कि बर्थडे गिफ्ट के लिए। वो बोलती है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए। एलेक्स उसको किस करने लग जाता है और जब वो सो रही होती है तभी वो उसको रिंग पहना देता है। असिस्टेंट उसको कॉल करके बताता है मिस बेनेट ने अपने दिल के मुताबिक आर्टिस्ट वॉइस का पेंटिंग रिवरसाइड सिटी में भेज दिया है। फिलहाल तो वो हैरिसन गैलरी में है, लेकिन एक मुसीबत आ गई है। उस पेंटिंग की आर्टिस्ट वॉइस सबके सामने आ रही है क्योंकि वो एक मिस्टीरियस आर्टिस्ट थी, उनको किसी ने नहीं देखा और उस पेंटिंग का नाम साइलेंट वुड है। लेकिन कल रात स्टोन और स्कॉट कॉर्पोरेशन ने एक नोटिस निकाला है, बोल रहे हैं हमारी वाली साइलेंट वुड फेक है और वो अपनी रियल वाली आज ऑक्शन में रखेंगे। और तभी पेंटिंग के साथ ओलिविया स्टेज पर आ जाती है। उसको देखकर सब लोग कहते हैं ये तो वही है ना जिस पर चोरी का इल्जाम लगा था, ये वॉइस कैसे हो सकती है। ओलिविया बोलती है ये पेंटिंग मैंने खुद बनाई है और मैं किसी भी फिजिकल और केमिकल टेस्ट के लिए तैयार हूँ। एमिली सोचती है इम्पॉसिबल है और उसको उल्टी आने लगती है, वो भाग जाती है। उसके पीछे पीछे एलेक्स भी चल देता है। तभी हम पास्ट में देखते हैं ये पेंटिंग एमिली की मॉम ने बनाई थी और पेंटिंग बनाते वक्त उसकी मॉम को ब्लड की वॉमिटिंग हो जाती है। एमिली एलेक्स को बताती है साइलेंट वुड मेरी मॉम का लास्ट आर्ट वर्क है, मैंने उसे बहुत सालों तक ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला था। एलेक्स बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं उनसे तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। इधर पेंटिंग के लिए बोली लग रही होती है। स्टीफन पेंटिंग के 25 मिलियन लगाता है और तभी एलेक्स 30 मिलियन लगा देता है और दोनों में अच्छा खासा कंपटीशन होने लगता है। एलेक्स जब 100 मिलियन की बोली लगा देता है तब स्टीफन की तो बकरी बंद हो जाती है। और एंकर जब पेंटिंग उसके नाम करने वाली होती है तभी उसके असिस्टेंट आकर उसके कान में कुछ फूंक देती है। एंकर बोलती है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हैरिसन ग्रुप ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए ये पेंटिंग मिस्टर स्कॉट को दे दी जाती है। एलेक्स अपने असिस्टेंट को इशारा कर देता है और तभी स्टीफन को उसकी असिस्टेंट कॉल करके बताती है हमारी कंपनी के स्टॉक अचानक गिर गए हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तभी हम थोड़ा पीछे का देखते हैं। एमिली एलेक्स को बताती है ये सिर्फ यहाँ पर सीन क्रिएट करने आए हैं, उनका पेंटिंग बेचने का कोई इरादा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम हैरिसन ग्रुप के फंड्स यूज करके स्कॉट कॉर्पोरेशन का फंड गिरा दो, लेकिन इसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो सकता है। एलेक्स बोलता है तुम्हारे लिए कुछ भी। स्टीफन एलेक्स से कहता है ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। एलेक्स बोलता है तुम्हारे पास 30 सेकंड है डिसीजन लेने के लिए, या तो स्कॉट कॉर्पोरेशन को बर्बाद होते हुए देखो या पेंटिंग मुझे दे दो। स्टीफन कहता है हाँ मुझे मंजूर है। ओलिविया कहती है हमारा एग्रीमेंट हुआ था, तुम अपने शब्दों से पीछे हट रहे हो। वो उसको शट अप कर देता है। स्टीफन बोलता है एमिली मुझे सच में नहीं पता था ये तुम्हारी मॉम का लास्ट आर्ट वर्क है, ये सब ओलिविया का किया धरा है। एमिली उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती
है। वो एलेक्स को बताती है मेरी मॉम एक आर्टिस्ट थी और मेरे फादर रिचर्ड स्टोन पहले बहुत गरीब थे। मेरी मॉम ने अपनी पेंटिंग बहुत सस्ते में बेची थी जिससे वो स्टोन कॉर्पोरेशन को खड़ा कर सके। मेरे फादर ने और पैसे के लालच में मेरी मॉम को अबंडन कर दिया और ओलिविया की मॉम के साथ हो गए और साइलेंट वुड तो कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं था, इसलिए मेरी मॉम ने उसे बेचा ही नहीं और तभी फिर से उसको उल्टी आने लगती है। एलेक्स बोलता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेकर चलूंगा। इधर स्टीफन ओलिविया से कहता है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मुझे परेशान करना बंद करो। वहीं पर एक लड़का खड़ा होता है, वो बोलता है तुमको पता है मिस एमिली ने मुझे अपनी एंगेजमेंट वाले दिन हायर करा था नौटंकी करने के लिए ताकि वो अपने लिए शुगर डैडी फंसा सके। ओलिविया सोचती है एमिली अब तो तुम गई काम से। एलेक्स का असिस्टेंट बताता है स्टोन और स्कॉट कॉर्पोरेशन का शेयर 50% तक नीचे गिर गया है। उन्होंने फिर से कोलैबोरेशन के लिए रिक्वेस्ट डाली थी लेकिन हमने आपके कहे अनुसार उसे रिजेक्ट कर दिया। साइलेंट वुड का टॉपिक ट्रेंडिंग में है और क्या हम एमिली की मदर की स्टोरी रिलीज कर दें? एलेक्स बोलता है अभी नहीं, उसको डिसीजन लेने दो। एमिली बोलती है तुमने मेरी मदर का लास्ट आर्टवर्क बचा लिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ? और बताती है मैं उतनी काइंड और जेंटल नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो, क्या तुम गुस्सा हो? एलेक्स बोलता है नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि स्टोन फैमिली ने तुम्हारे साथ कितना कुछ किया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। अगली सुबह उनको कॉल आता है स्टोन ने अपनी अगली चाल खेल दी है। मीडिया उन दोनों से पूछती है जैसा कि आपने बताया ओलिविया स्टोन ही वॉइस है, आपके पास क्या प्रूफ है और इन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? डैड बोलता है मेरी बेटी को स्पॉटलाइट में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, लेकिन इतना बड़ा हंगामा जो हुआ था गैला पार्टी में उसकी वजह से इसको अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने लानी पड़ी। और रही बात एमिली की, वो तो हमेशा से ही बेकार है, वो तो बस पैसों के पीछे हरिसन ग्रुप में गई है, वो हमारी फैमिली पर धब्बा है। एलेक्स का असिस्टेंट बताता है स्टोन ग्रुप का पीआर डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है और डायरेक्टर ईथन ने सारी चीजों का जिम्मेदार आपको बता दिया। उसने कहा कि ये सब आपका किया धरा है आपकी वाइफ का बदला लेने के लिए, मुझे लगता है आपको ऑफिस आना ही पड़ेगा। वो एमिली की पप्पी लेकर कहता है अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। एलेक्स की मॉम एमिली से पूछती है मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पब्लिक के सामने बेइज्जत क्यों करा और तुम्हारे और एलेक्स के बीच में क्या है? इधर मीटिंग में ईथन बोलता है हमें स्टोन ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए। डैड एलेक्स से पूछता है इस पर तुम्हारे क्या विचार है? एलेक्स बोलता है इस रूम में बहुत सारे फालतू लोग हैं, अगली मीटिंग में फालतू चेयर्स हटा देना। ईथन बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? एलेक्स कहता है शुरू किसने करा था? स्टोन कॉर्पोरेशन हमारे साथ इतनी गंदी ट्रिक्स खेल रहे हैं और तुम चाहते हो हम उनसे जाकर हाथ मिला ले, क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है? डैड कहता है हम स्टोन कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे। ईथन कहता है इसको कंपनी की कुछ नहीं पड़ी है, ये सिर्फ फैमिली का बदला ले रहा है। डैड बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता वो कितने घटिया लोग हैं, हमें उन्हें जल्द से जल्द फिनिश करना होगा। और एमिली तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है, तुमको नहीं पता उन्होंने उसके साथ कैसा बिहेव किया है और तुमने मुझे हर काम में डिसअपॉइंट किया है, मैं तुम्हें डायरेक्टर की पोजीशन से हटाता हूँ। एमिली मॉम से बोलती है ये सब मेरी गलती थी, मैंने हरिसन ग्रुप को इन सब में घसीट लिया, क्या आप एलेक्स का मेरे साथ ब्रेकअप करवा देंगी? मॉम कहती है ब्रेकअप? भला क्यों? तुम बेवकूफ लड़की, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? ये सब तो तुम्हारे पत्थर दिल फादर और स्टेप मॉम की वजह से हुआ है, तुम इतना कुछ अकेले सहती रही, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। आज से हम तुम्हारी फैमिली है और उसको गले लगा लेती है और तभी उसको उल्टी आने लगती है। वो बोलती है कुछ दिनों से मेरा पेट खराब लग रहा है। मॉम बोलती है क्या तुम्हें अजीब सा फील होता है? मॉम असिस्टेंट से कॉल करके कहती है उस बेवकूफ एलेक्स को जल्दी से बोलो कि वो अपना पिछवाड़ा लेकर घर आए, एमिली मेरे साथ है। असिस्टेंट एलेक्स से बोलता है आपकी मॉम ने एमिली को उठवा लिया है और ये भी कह रहे हैं कि वो आप दोनों को अलग कर देंगी। मुझे तो लगता है इस सब बवाल के चक्कर में वो आपको डाइवोर्स कराना चाहती है। एलेक्स तो भाग खड़ा होता है। मॉम बोलती है आशा तुम यही रुक जाना, मैं तुम्हारे लिए बहुत डिलीशियस खाना बनाऊंगी। और बटलर से कहती है लाइट की स्पीड से बाजार जाओ और फ्रेश सब्जियां लेकर आओ और 2 रूम तैयार करवा दो, एक एमिली के लिए और दूसरा एलेक्स के लिए, और उससे कह देना 9 बजे के बाद वो एमिली के रूम में एंटर नहीं कर सकता, जाकर कहीं भी सो जाए। एमिली अपना सर खुजाने लगती है। मॉम उसके लिए खाना लेकर आ जाती है, बोलती है जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। वो बोलती है ये तो सच में बहुत ही डिलीशियस है। एलेक्स बोलता है आप हम दोनों को अलग क्यों करना चाहती है और अलग अलग रूम में सुला रही है? मैं टपक जाऊंगा लेकिन इससे डाइवोर्स नहीं करूंगा। और एमिली से कहता है तुम चिंता मत करो, अगर ये मेरी टांगे भी तोड़ देंगे ना तो भी मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं करूंगा। मॉम कहती है वो तो मैं तुम्हारे साथ करूंगी ही, लेकिन तुमसे ये किसने कहा कि मैंने तुम्हें यहाँ डाइवोर्स करने के लिए बुलाया है? मैं क्या तुम्हें बुरी मदर इन लॉ लगती हूँ? इसकी तबीयत खराब है और तुम इसे हॉस्पिटल तक नहीं लेकर गए, इसको रेस्ट करने दो, और उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। अगली सुबह एमिली देखती है सब घर से गायब होते हैं और तभी उसकी बेस्टी का कॉल आता है। वो बताती है तुम सोती रहो और
यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया। हरिसन ग्रुप खतरे में है। ईथन ने आज सुबह हरिसन ग्रुप के साथ धोखा कर दिया। फिलहाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरिसन ग्रुप की बुराई कर रहा है। वो तो आज सीन का सांप निकला और टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। इधर ईथन हरिसन ग्रुप की भर भर के बुराई कर रहा होता है। बोलता है एमिली एलेक्स की वाइफ है और उसने ये सब बखेड़ा उसी के लिए खड़ा करा है, स्टोन ग्रुप से बदला लेने के लिए। किसी और का डिजाइन चुरा रहे हैं। मीडिया कहती है हमने सुना है कि आपको अडॉप्ट करा गया था, आप ये सब करके अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। वो बोलता है मैंने तो बस सच बोला है। एलेक्स का डैड कहता है मैंने और तुम्हारी मॉम ने इतनी मेहनत करके तुम्हें पाला और तुम ये सिला दे रहे हो। ईथन कहता है आपने मुझे अपने फायदे के लिए पाला है ताकि मैं आपके सगे बेटे के लिए काम आसान कर सकूं। ओलिविया का डैड कहता है अब सारा सच बाहर आ गया और रही बात साइलेंट वुड की तो वो सबको पता चल गया कि उसका रियल क्रिएटर कौन है। और तभी एमिली बोलती है उसकी रियल क्रिएटर मेरी मॉम है। ओलिविया कहती है कोई इसको यहाँ से बाहर निकालो। मीडिया बोलती है आपका इससे क्या मतलब है। एमिली बोलती है वही जो मैंने कहा, साइलेंट वुड मेरी मॉम ने 15 साल पहले बनाया था। मीडिया कहती है तो दोनों में से रियल कौन सा है। एमिली बोलती है दोनों आर्टवर्क रियल है। मेरी मॉम ने रिचर्ड स्टोन के बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आर्टवर्क बेचा था। साइलेंट वुड उनकी आखिरी आर्टवर्क थी लेकिन वो इनकम्प्लीट थी जब रिचर्ड ने उसे बेचा था और मैंने उसे बहुत सालों तक ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली थी। इसलिए मैंने अपनी पास्ट मेमोरी से एक नया वर्जन बनाया जो मिस बेनेट ने हरिसन गैलरी में दिया है। मीडिया बोलती है आप बोल रहे हैं कि आप रियल वॉइस है, आपके पास कोई प्रूफ। उसकी असिस्टेंट कंप्यूटर पर फोटोज चला देती है। एमिली बोलती है ये सब मेरी मॉम की पेंटिंग्स है, ये सारी बेच दी गई थी स्टोन कॉर्पोरेशन को खड़ा करने के लिए। मीडिया कहती है ये तो सेम एग्जैक्टली साइलेंट वुड के पैटर्न में बनी हुई है। मैंने तो ये भी सुना है कि रिचर्ड स्टोन गोल्ड डिगर है, इसका मतलब अफवाह झूठी नहीं थी। रिचर्ड कहता है ये सब बकवास बंद करो। ईथन तो वहाँ से खिसक लेता है। रिचर्ड बोलता है हाँ ये सच है तो क्या हुआ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। और भूलो मत तुम एक अनाथ हो जिसे स्टोन ग्रुप ने अडॉप्ट किया है, तुम बस झूठी अफवाह फैला रही हो स्टोन ग्रुप को बेइज्जत करने के लिए। एमिली बोलती है किसने कहा मेरे पास प्रूफ नहीं है और उसकी असिस्टेंट डॉक्यूमेंट दिखाकर कहती है ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है ऑक्शन में जो पेंटिंग रखी गई थी जिस पर रेड मार्क थे वो एमिली स्टोन के डीएनए से मैच करते हैं। ये दोनों 100% मदर एंड डॉटर है। एमिली का डैड सोचता है उस पेंटिंग के ऊपर रेड मार्क के धब्बे कहाँ से आए। एमिली बोलती है क्योंकि मेरी मॉम बहुत ही ज्यादा बीमार थी और वो पेंटिंग बेचकर अपनी दवाई का खर्चा उठा रही थी और तुमने क्या करा उनकी आखिरी पेंटिंग भी चुरा ली, तुमने उन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया। वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उससे डाइवोर्स मांगा था लेकिन उसने मुझे नहीं दिया, इसलिए मैं उसकी कुछ पेंटिंग ले गया था यादों के तौर पर। मुझे पता कैसे नहीं चला कि वो बीमार थी और रोते रोते बेहोश हो जाता है। एमिली बोलती है मैं क्या सपना देख रही हूँ, कहीं एक दिन ऐसा न हो कि मैं सोकर उठूं तो मैं स्टोन फैमिली के बेसमेंट में मिलूं। एलेक्स बोलता है चिंता मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसको किस कर देता है और तभी असिस्टेंट फटाक से दरवाजा खोल देता है। वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और दांत निकालने लगते हैं। असिस्टेंट बोलता है हमें अभी अभी पता लगा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में गड़बड़ चल रही है और डायरेक्टर ईथन हरिसन ने बहुत सारे पैसे खाए हैं, पुलिस आने वाली है। एमिली की असिस्टेंट बोलती है वो तो सच में लीच है और मेरे पास एक गुड न्यूज है, रिचर्ड स्टोन को अटैक आ गया, वो हॉस्पिटल में पड़ा है। वो एलेक्स के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। एलेक्स बोलता है तुम अंदर जाओ मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। स्टेप मॉम कहती है ये तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, ओलिविया और मैं बाहर जा रहे हैं, तुम आराम से बात करो। डैड बोलता है मैंने तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ बहुत गलत करा, मैं अब कभी चल नहीं सकता, मैं यही डिजर्व करता हूँ, अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना, आफ्टर ऑल हम बाप बेटी जो है। एमिली बोलती है मैंने यहाँ आने से पहले मेडिकल रिपोर्ट देखी है, आपको कोई अटैक वटैक नहीं आया है। डैड बोलता है तुम मेरी जासूसी कर रही थी। एमिली कहती है मैं मॉम की तरह नहीं हूँ, मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगी और वहाँ से जाने लगती है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है सिर्फ तुम ही स्टोन कॉर्पोरेशन को बचा सकती हो, प्लीज इसको बचा लो, ये मेरी जीवन भर की मेहनत है, मैं तुम्हें स्टोन कॉर्पोरेशन दे दूंगा, इसको बिखरने मत दो। एमिली बोलती है मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, तुम और तुम्हारा स्टोन कॉर्पोरेशन दोनों भाड़ में जाओ और वहाँ से चली जाती है। ओलिविया बोलती है कहीं तुमको ये तो नहीं लग रहा कि तुम जीत गई। वो बोलती है मुझे जीत या हार से मतलब ही नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने कर्मों की सजा भुगतो। ओलिविया बोलती है तुम ये मत सोचना, तुम्हारे सारे काले कांड छुपे रह जाएंगे। एलेक्स कहता है कुत्तों के मुंह नहीं लगते और उसको ले जाने लगता है। ओलिविया बोलती है तुम दोनों की फर्स्ट मीटिंग एक स्कैम थी, मेरे पास प्रूफ है, इसने उस आदमी को हायर करा था नौटंकी करने के लिए ताकि तुमको फंसा सके, इसने खुद का बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करा। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद इन दोनों की
उसकी चैट पढ़ लो। एलेक्स फोन लेकर फेंक देता है। ओलिविया कहती है तुमको दिख नहीं रहा, ये तुम्हें पसंद तक नहीं करती, ये सब इसकी चाल है तुम्हें इस्तेमाल करने की। एलेक्स कहता है ये मुझे जितना चाहे इस्तेमाल कर सकती है, मैं इसी का तो हूँ। और दोनों चले जाते हैं। एमिली पूछती है क्या तुम्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता? वो उसको दीवार से सटाकर कहता है पूरी रिवरसाइड सिटी में तुमने मुझे ही क्यों चुना? अगर मैं तुम्हें बचाने नहीं आता तो? वो बोलती मैं तुम्हारा वेट करती क्योंकि मैंने तुम्हें चूज किया था, तुम सबसे परफेक्ट हो। ईथन उन दोनों को चुपके से देख रहा होता है। एलेक्स कहता है हम हॉस्पिटल आ ही गए हैं तो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाने लेकर चलता हूँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। और अपॉइंटमेंट लगवाने चला जाता है। और तभी ईथन एमिली को उठा ले जाता है। एलेक्स असिस्टेंट से पूछता है वो कहाँ पर गई? वो बोलता है मैंने उन्हें हॉस्पिटल से निकलते हुए नहीं देखा। एलेक्स कहता है पूरी सिटी में ढूंढो और एमिली को कॉल करता है। ईथन बोलता है वो मेरे पास है। एलेक्स कहता है तुमको क्या चाहिए? वो बोलता है 100 मिलियन कैश अभी लेकर आओ वरना इसको स्वर्ग के दर्शन करा दूंगा। एमिली झटपटा रही होती है। ईथन कहता है अपनी एनर्जी बचा कर रखो, यहाँ तुमको खाना नहीं मिलेगा और अगर वो पैसे लेकर नहीं आया तो मैं तुम्हें भूखा टपका दूंगा। एमिली कहती है हरीसन ग्रुप ने तुम्हें अडॉप्ट करा और तुम उन्हें ये सिला दे रहे हो, तुम तो एहसान फरामोश हो। वो बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे चक्कर में एलेक्स स्टोन कॉर्पोरेशन के खिलाफ खड़ा है, उसी की बदौलत आज पुलिस मेरे पीछे है। अगर तुम नहीं आती तो मॉम और डैड तो एलेक्स की तरफ देखते तक नहीं, वो बस एक लूजर है। एलेक्स ग्रुप सिर्फ मेरा होगा। एमिली बोलती है बेवकूफ डॉग हो तुम किसी काम के नहीं हो, बस औरों की चीज छीनना जानते हो। वो बोलता है तुमने मुझे कुत्ता कहा, अब तो तुम गई काम से। और उसके ऊपर चेयर पटकने वाला होता है तभी उसको एलेक्स का कॉल आ जाता है। एमिली अपनी रस्सी काटने की लगातार कोशिश कर रही होती है। एलेक्स बोलता है मैं पैसे लेकर आ गया हूँ, बताओ कहाँ पर आना है? ईथन बोलता है रिवरसाइड सिटी की बंद पड़ी फैक्ट्री में, तुम्हारे पास आधा घंटा है और अकेले आना। एलेक्स कहता है मेरी उससे बात कराओ। एमिली बोलती है ईथन ने मुझे उठा लिया। वो उसके थप्पड़ रसीद कर देता है। एमिली अपनी रस्सी खोल देती है और कुर्सी उठाकर उसको ठोक कर भाग जाती है। वो चिल्लाता रह जाता है और जब एमिली भाग रही होती है तभी ओलिविया सामने से आ जाती है। ईथन उसको जमीन पर पटक देता है। स्टीफन कहता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, एलेक्स तुमको लेकर सीरियस नहीं है लेकिन मैं बहुत सिंसियर हूँ। ईथन बोलता है वो तो पता चल जाएगा कौन कितना सीरियस है, चलो देखते हैं वो 100 मिलियन चूज करेगा या फिर तुम्हें। और तभी असिस्टेंट कॉल करके बताता है हमें सूटकेस मिल गया लेकिन वो खाली है। ईथन बोलता है देखा मैंने कहा था ना, तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो, उसने तुम्हें डम कर दिया, अब यहाँ पड़ी सड़ती रहो। ओलिविया बोलती है तुम इसको ऐसे ही जाने दोगे? वो बोलता है तुम क्या चाहती हो, मैं क्या इसको टपका दूं? तुम तो बहुत ही बेकार हो, मैंने बस इसे उठाया था। तुमको क्या लगता है मैं गोबर खाता हूँ जो तुम्हारी बातों में आकर इसको टपका दूंगा? ऐसा नहीं होने वाला। वो तो फटाक से कूदकर खड़ी हो जाती है और उसकी गर्दन पर अपना टुनटुना रख देती है। ईथन बोलता है ये तो पूरा तमाशा हो गया। एमिली कहती है तो तुम अब तक नौटंकी कर रही थी। स्टीफन बोलता है तुमने ऐसा क्यों करा? ओलिविया कहती है तो मैं क्या करती, तुम्हारी शादी मेरे साथ होनी चाहिए, हम चाइल्डहुड स्वीटहार्ट जो है। स्टीफन कहता है तुम अपनी तिगड़म लगाना बंद करो, तुम ये अच्छे से जानती हो ये वन साइडेड लव था, मैंने कभी तुम्हें पसंद तक नहीं किया। ओलिविया कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, प्यार शादी के बाद भी हो सकता है, मैं बस इसको इस धरती पर नहीं देखना चाहती। एमिली उसके लात मार कर कहती है तुमको क्या लगता है मैं 5 साल से गू खा रही हूँ जो बिना तैयारी के यहाँ आ जाऊंगी? ईथन कहता है तुमको क्या लगता है तुम क्या कर लोगी, एलेक्स ने तुम्हें ऑलरेडी छोड़ दिया है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं हो जाती, हम दोनों पैसे लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है जुपिटर पर चली जाऊँ। ईथन उसके थप्पड़ घोषित कर देता है और तभी एलेक्स के बॉडीगार्ड आकर उन सबको पकड़ लेते हैं और एलेक्स उसको गले लगाकर कहता है ये सब मेरी गलती है, ना ही मैं तुम्हें अकेला छोड़ता और ना ही तुम इस मुसीबत में पड़ती, लेकिन तुम चिंता मत करो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, तुम हमेशा मेरी छत्र छाया में रहोगी। और तभी एमिली को स्टोमक पेन होने लगता है। एलेक्स कहता है तुमको क्या हुआ? वो बोलती है कुछ खास नहीं, छोटा मोटा दर्द है। एलेक्स उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। वो डॉक्टर से कहता है क्या मेरी वाइफ ठीक है? वो उल्टी पर उल्टी करे जा रही है और इसका पेट दुख रहा है। डॉक्टर कहता है लड्डू बांटो, तुम्हारी बीवी मम्मी बनने वाली है। एलेक्स कहता है मम्मी बनने वाली है और एमिली से कहता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ, हमारा बेबी होने वाला है। वो बोलती है देखकर तो यही लगता है। एलेक्स उसको उठाकर घुमा देता है, बोलता है मैं पापा बनने वाला हूँ। इधर एमिली का डैड न्यूज देख रहा होता है जहाँ पर बताते हैं एलेक्स और एमिली की ग्रैंड वेडिंग हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी। नर्स उसके हाथ से फोन छीन कर रख देती है, बोलती है यहाँ पर शोर मत करो, चुपचाप सो जाओ वरना कूट दूंगी। दूसरी नर्स कहती है तुम उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही हो, अगर उसकी फैमिली को पता चल गया तो? वो बोलती है ये बुड्ढा गरीब हो गया
इलाज के लिए किसी ने भी पैसे तक नहीं भरे। शुक्र मनाओ मैंने इसको हॉस्पिटल से उठाकर बाहर नहीं फेंका और ये चाहता है कि मैं इसके साथ अच्छे से बात करूं। दूसरी नर्स कहती है और इसकी बेटी का क्या, वो कहाँ पर है? वो बोलती है वो बगल वाले कमरे में पड़ी है। उसके लवर ने उसको सीढ़ियों से धक्का दे दिया। उसने तो लगभग स्वर्ग के दर्शन कर ही लिए थे। इधर एलेक्स एमिली को पेंटिंग दिखाता है। एमिली बोलती है मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ। वो बोलते थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ और बोलो, कहो तुम मुझसे प्यार करती हो, और उसको खींचकर किस कर देता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी मजेदार लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको किडनी टचिंग लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अमेजिंग लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी मजेदार और रोमांस से भरी लव स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।